वेलकम स्टूडेंट्स इन द नेक्स्ट लेक्चर ऑफ मैथ्स। इस लेक्चर में हम लोग स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे एस्टिमेशन मेथड के साथ। अब इसमें जो आपको क्वेश्चन नंबर 5 है उसका मैं फर्स्ट पार्ट समझाने लगी हूँ। इसकी एग्जाम्पल्स भी दे रखी हैं बुक में, वो एग्जाम्पल्स आपने खुद सॉल्व करके देखनी है। अगर ना समझ आए तो आप पूछ सकते हो। सबसे पहले आपको क्या करना है, 90 के आसपास वाले नियरेस्ट 90 के नियरेस्ट वाले परफेक्ट स्क्वायर लिखने हैं। राइट परफेक्ट स्क्वायर नियर टू 90। 90 से एक बड़ा होना चाहिए और 90 से एक छोटा होना चाहिए। परफेक्ट स्क्वायर, अब देखिए परफेक्ट स्क्वायर 9 9 सा 81 जो 90 से छोटा है, 10 10 सा 100 जो 90 से बड़ा है। इसे लिखने के बाद आप क्या करोगे, यहाँ लिख लिया आपने कि ये जो 81 है ये किसका स्क्वायर होता है, 9 का स्क्वायर। दिस इज लेस देन 90 एंड 90 इज लेस देन 10 स्क्वायर, ये 100 का 10 स्क्वायर। अब आपका जो भी आंसर आना है, मतलब जो भी इसका स्क्वायर रूट निकलेगा, वो आंसर आपका 9 और 10 दोनों के बीच में आएगा। ये देखिए आंसर विल बी बिटवीन 9 एंड 10। ना अब 9 एंड 10 इनके बीच में कितने नंबर आते हैं हमारे पास, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4, 9.5, 9.6, 9.7, 9.8, 9.9। अब हमें यहाँ पर एक अंदाजे से कोई एक नंबर चूज करना है और उसका स्क्वायर फाइंड करना है। जैसे मैंने 9.2 ले लिया, इधर देखिए 9.2 का स्क्वायर फाइंड कर रही हूँ, 9.2 को 9.2 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ। मेरे पास कितना आ गया, मल्टीप्लाई करके 84.64। मल्टीप्लाई आपको आती है, आप थर्ड क्लास से कर रहे हो, ये समझाने की ज़रूरत नहीं है। तो जब मैंने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया कितना आ गया मेरे पास, 84.64। फिर मैंने 9.3 को 9.3 से किया, फिर आ गया मेरे पास 86.49। फिर मैंने 9.4 को 9.4 से मल्टीप्लाई किया, 88.36। ये मुझे तब तक करके देखना है जब तक मुझे ये आइडिया नहीं हो जाता कि मेरा 90 के आसपास कौन सा आंसर आता है। देखिए अभी तो मैं 88 पे पहुंची हूँ, एक और करके देखते हैं। 9.5 को 9.5 से मल्टीप्लाई करो, आपके पास कितना आ गया, 90.25 आ गया। अब देखो ये 90 से छोटा है, ये 90 से बड़ा है, इसका मतलब जो है इन दोनों में से कोई एक आंसर हो सकता है, क्योंकि हमने एस्टिमेशन का अंदाजा मतलब होता है भी आपने अंदाजे से बताना है, परफेक्ट तो इसका आएगा नहीं। तो अब मैंने क्या किया, 88.36, ये देखिए लेस देन 90 एंड 90 इज लेस देन 90.25 जो मेरे पास यहाँ आया था। इसके स्क्वायर तीनों पे स्क्वायर रूट का साइन ये देखिए डाल दिया मैंने। इसका स्क्वायर रूट पता है आपको, ये किसे मल्टीप्लाई करके आया था मेरे पास, ये 9.4 को मल्टीप्लाई करके आया था। तो मैंने यहाँ लिख दिया 9.4 इज लेस देन स्क्वायर रूट ऑफ 90। अभी इसका तो हम कुछ लिख ही नहीं सकते क्योंकि हमें अभी इसका आंसर पता ही नहीं। अब क्या करना है आपने, 90.25 ये किसे मल्टीप्लाई करके आया था, 9.5 को, तो इसका स्क्वायर रूट लिख लिया मैंने 9.5। अब यहाँ देखो अभी जो स्क्वायर रूट ऑफ 90 है वो 9.4 और 9.5 के बीच में आना चाहिए, लेकिन हमें ये देखना है कि ये किसके ज़्यादा नियरेस्ट है,
किसके पास ज़्यादा है, इसके ज़्यादा पास है या इसके ज़्यादा पास है, ये हमें कैसे पता चलेगा। यहाँ देखिए जो हमने ये फर्स्ट लाइन लिखी थी ये वाली, यहाँ आप क्या करोगे 90 में से 88.36 माइनस करके देखोगे। ये देखो क्योंकि बड़ा नंबर जो है इन दोनों में से वो 90 है, तो आप क्या करोगे इसे माइनस करके देखोगे, कितना आ गया आपके पास 1.64। अब देखिए यहाँ पर इन दोनों में से कौन सा नंबर बड़ा आ रहा है आपके पास 90.25 है। आप क्या करोगे इसमें से इस नंबर में से 90 को माइनस करोगे। इधर देखो मैंने किया है, कितना आ गया ये 90.25 माइनस कर लिया, ये आ गया मेरे पास 0.25। अब ये देखो ये है 1.64, ये है 0.25, कौन सा जो डिफरेंस है वो कम है, ये वाला 90.25 में से, और 90.25 किसका स्क्वायर रूट था 9.5 का, तो इसका मतलब है आपका आंसर क्या हुआ 9.5। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड पार्ट करते हैं। ये है स्क्वायर रूट ऑफ 600, ये भी हमें एस्टिमेशन मेथड से करना है। इसका भी वैसे ही पहले की सम की तरह जो नियर टू 600 है इसके परफेक्ट स्क्वायर लिखिए, 600 से के आसपास वाले, एक इससे छोटा होना चाहिए, एक इससे बड़ा होना चाहिए। मैंने एक ले लिया 576, ये आपको प्रैक्टिस से आएगा, आपको याद करने पड़ेंगे, 1 से लेके 25 तक स्क्वायर तो याद करने पड़ेंगे कम से कम। अब देखिए 576 है जो, वो किसका स्क्वायर है 24 स्क्वायर, लेस देन 600 लेस देन 25 स्क्वायर। 25 जो है का स्क्वायर ये किसका है, ये 625, हम इसे लिख सकते हैं 25 स्क्वायर। तो जो आंसर आएगा ये किस किस के बीच में आएगा, ये आएगा 24 और 25 के बीच में आएगा। अब देखिए अब हमने क्या करना है, इन दोनों के बीच कितने नंबर होते हैं, इन दोनों के बीच ये लिखे हैं मैंने सारे, पॉइंट 24.1, 24.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9, ठीक है। अब हमने वैसे ही इनको मल्टीप्लाई करके देखना है। मैंने देखो फिर स्टार्टिंग से उठाया है, 24.2 को 24.2 से मल्टीप्लाई की, ये देखो साइन मैंने मल्टीप्लाई का डाला हुआ है, लेकिन मैंने स्टेप बाय स्टेप मल्टीप्लाई यहाँ शो नहीं किया, डायरेक्ट जो उसका आंसर था वो लिख दिया मैंने, अदरवाइज इतनी कम जगह में मुझे इतनी सारी मल्टीप्लाई दिखानी मुश्किल हो जाती। मैंने आंसर लिख दिया, मल्टीप्लाई आप सबको करनी आती है। फिर मैंने 24.3 मल्टीप्लाई 24.3 किया, मेरे पास इसका ये आंसर आ गया। फिर मैंने 24.4 को 24.4 से किया, मेरे पास आ गया 595.36। फिर मैंने 24.5 को 24.5 से किया, फिर आ गया मेरे पास 600.25। अब देखो ये जो दोनों नंबर हैं ये 600 के आसपास हैं, ये इससे छोटा है 600 से और ये 600 से बड़ा है। अब यहाँ देखो हमने जो इसके बाद जो फर्स्ट स्टेप लिखना है, ये देखो ये नंबर, ये मेरा किसको मल्टीप्लाई करके आया था, ये 24.4 को, ये देखो 575.36 यहाँ लिख लिया मैंने, लेस देन 600 लेस देन 600.25 ये आया था मेरा। अब हमने ये चेक करना है कि जो 600 है वो किसके ज्यादा नियर है, इसके ज्यादा नियर है या इसके ज्यादा नियर है। ये हम कैसे कर सकते हैं, जब हमें इन दोनों के बीच का डिफरेंस पता होगा कि किसका डिफरेंस कम है। तो पहले मैं 600 में से ये नंबर माइनस करके देख लेती हूँ। ये देखो मैंने यहाँ पे माइनस किया, ये देखो 600.00, इसमें से 595.36 माइनस कर दिया,
ये मेरे पास आ गया 4.64। फिर मैंने क्या किया, 600.25 में से 600 माइनस कर दिया और यहां मैंने माइनस करके देखा। हम बड़े नंबर में से ही छोटा नंबर माइनस कर सकते हैं ना, तो मैंने ये माइनस कर दिया। मेरे पास यहां आया 0.25। यहां डिफरेंस बहुत ज्यादा है, यहाँ डिफरेंस कम है, तो किसके नियरेस्ट हुआ, ये इस नंबर के ही नियरेस्ट हुआ। और ये नंबर कहां से मल्टीप्लाई करके आया है हमारा, 24.5 को मल्टीप्लाई करके आया। और अब देखिए यहां पर किसका स्क्वायर रूट है, ये 24.4 का। इधर देखिए यही से लिया था हमने, ये देखो यहां से किसका स्क्वायर रूट है, ये 24.4 का। और ये किसका स्क्वायर है, 24.5 का। नियरेस्ट किसके हो गया, ये 24.5 के। तो आपका आंसर कितना बन गया, 24.5। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 6। और क्वेश्चन नंबर 6 है जो आपका, उसमें आपको एक एरिया दिया हुआ है क्लोथ का, एक स्क्वायर पीस है एक कपड़े का, उसका एरिया गिवन है। कितना गिवन है, दैट इज 9 मीटर स्क्वायर। देन नंबर ऑफ स्कार्व्स ऑफ इक्वल साइजेस, जो हमें इस कपड़े में से बनाने हैं। इतने स्कार्फ कितने बनाने हैं हमें, 16 स्कार्फ बनाने हैं। तो हम एक स्कार्फ का एरिया पहले पता करेंगे। एरिया ऑफ 1 स्कार्फ कैसे कर सकते हैं हम, एरिया को नंबर ऑफ पीसेस के साथ डिवाइड कर देंगे, क्योंकि वो स्क्वायर साइज का है ये वाला जो स्कार्फ है। तो यहां पर देखो जो एरिया ऑफ स्क्वायर होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, साइड स्क्वायर। और जब हमें साइड फाइंड आउट करनी होती है तो हम क्या करते हैं, एरिया का स्क्वायर रूट कर देते हैं। और यहां पर हमारे पास एरिया कितना आया है, 1 स्कार्फ का एरिया, क्योंकि हमें 1 स्कार्फ की जो छोटे स्कार्फ बनाए हैं हमने 16, उसकी साइड फाइंड करनी है। तो एरिया हमने कितना पता किया, यहाँ पे 9/16। इसको यहाँ लिखिए 9/16। 9 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 3, और 16 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 4। तो साइड कितनी आ गई हमारे पास, 3/4 मीटर। Thank you so much. Now we will meet again in next lecture.